हे मिस्टर मालिम इज हियर। परिजात की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये बात मैं लास्ट टाइम कर रहा हूं क्योंकि भैया नेक्स्ट एपिसोड डेफिनेटली लास्ट एपिसोड है परिजात की। तो ऐसे में क्या देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग आप लोगों को, यानी किस तरह से परिजात से मिलेगी, क्या सीन होगा, वो किस तरह से करेंगे लोग एग्जीक्यूट। और भैया 90% लोगों को आई एम डैम श्योर के आज की एपिसोड के एक सीन की जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा खास सीन था उसकी समझ ही नहीं आई होगी। वो कौन सा सीन था, क्या मतलब था उस सीन का। और एक ऐसी चीज है लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो भैया इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सूड पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। भैया थी ये सेकंड लास्ट एपिसोड और ऐसे में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि चलो कुछ 3 से 4 नए सीन देखने को मिलेंगे, जबकि मोस्टली आपको दिखाएगा कि मतलब ड्रामा जहां स्टार्ट होता है वहां पर आपको गुज़िश्ता एपिसोड के इतने ज़्यादा जो सीन दिखाए जा रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर आपको आधी एपिसोड शेरो शायरी में दिखा दी, डिफरेंट आपको नॉर्दर्न एरियाज के व्यूज़ दिखा के, और लास्ट एपिसोड के फ्लैशबैक। ये एक बड़ी टेक्निक होती है कि जहां पर आप एक मजीद एपिसोड निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ अगर स्टोरी थोड़ी सी ऐड हो जाती या अगर इसी को फिर लास्ट एपिसोड के तौर पे दिखा दिया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। टोटली टाइम वेस्ट हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये सेकंड लास्ट एपिसोड खासी बोरिंग एपिसोड थी परिजात की। आज के एपिसोड के अंदर एक सीन जिसकी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, इनफैक्ट 90% लोगों को नहीं पता चला होगा कि इस सीन का एक्चुअली में मतलब क्या था। तो आपने देखा वो सीन जहां पर फाइनली परिजात देख लेता है एनी को, और एनी भी फोन पे बात करते हैं साथ में उसको देख रही होती। तो अचानक से इसको कुछ सीन्स की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है जहां पर फ्लैशबैक में जाके ये सोचता है कि ये वो लड़की जिस तरह से मुझसे मिली थी और उसके बाद ये किस तरह से मुझ में इन्वॉल्व हुई, इसने अपने हाथों से मेरा स्कल्पचर बनाया और उसके बाद ये जिस तरह से इंटरेस्ट ले रही थी कि लग रहा था कि मतलब दुनिया में इसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो सिर्फ मुझसे। और यहाँ पर एनी की दोबारा से वो लाइन भी आपको सुनने को मिलेगी। वो सीन स्पेशली आपको इसलिए दिखाएगा कि जहाँ पर वो कहती थी कि भाई मेरे पोरों ने इस तरह से तराशा है तुम्हारे स्कल्पचर को, मेरी नज़र में आप इस तरह के दिखते हैं, कि मतलब कहने का ये कि वहाँ पर जब आगे से उस टाइम परिजात कहता है कि भाई सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता, दुनिया किसी और तरीके से जांचती है या परखती है। तो ये एक बड़ी जीती जागती एग्जाम्पल थी कि जहां पर वो उसकी आंखों के बिल्कुल सामने खड़ा था, वो उसे देख भी सकती है लेकिन पहचान नहीं पाई। जब तक आंखें नहीं थी तो उसकी पहचान इतनी स्ट्रांग थी कि परिजात चल के आता था तो उसकी धड़कन को कुछ हो जाता था। और अब जब परिजात रियलिटी में उसकी आंखों के सामने है, वो उसे देख भी सकती है लेकिन पहचान नहीं पा रही। दैट्स हाउ अपीयरेंस मैटर। इसलिए परिजात को लास्ट सीन में इतना ज़्यादा डेप्थ में जाते हुए दिखाएगा कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, कि मतलब ये लड़की जो इतनी ज़्यादा मेरे लिए अट्रैक्शन रखती है या इतना ज़्यादा मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, सिर्फ इसकी नज़र ने इसको बता दिया कि मैं इस तरह का दिखता हूँ, तो ये मुझे कभी भी पहचान नहीं पाई। लेकिन क्या परिजात का ये कॉन्सेप्ट ठीक निकलेगा या नहीं, इसको हम आगे थोड़ा सा मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर कुछ ऐसा यूँ कि भाई लास्ट एपिसोड में नासाज जो कि तुर्की गया हुआ हनीमून अपनी बेगम के साथ मनाने, और वहाँ से वापस आते समय उसके पास जाएगा हमारे पास कमाली, और कमाली जाके सारे डॉक्यूमेंट्स देगा और उसे कहेगा कि इस तरह से परिजात सब कुछ तुम्हारे नाम लगा गया, क्योंकि डेफिनेटली एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है इतनी बड़ी मलकियत की और साथ में बिजनेस की, तो वो एक किस्म का किसी के नाम लगाना ही होता है, जैसे परिजात के नाम पहले सब कुछ था। हम नासाज उसकी इस हरकत से बड़ा हैरान होगा। वो कहेगा कि मतलब किस तरह का बंदा मेरे पल्ले पड़ा कि यहाँ पर ये तो मुझसे भी कई हाथ आगे निकला, कि मतलब जहाँ पर जाके मेरी सोच खत्म हो जाती है वहाँ पर इसकी शुरू। तो वो परिजात का अब उस पॉइंट पर जाके डेफिनेटली यानी कि लास्ट एपिसोड में फैन बनने वाला है। परिजात जो कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत पहले बताया था कि मतलब इस तरह से वो किसी गांव में चला जाएगा या बहुत दूर दराज सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा। फाइनली ये प्रेडिक्शन होती है कामयाब, लाइक्ड होकर, और अब आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से लास्ट एपिसोड में कि मतलब वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी एडजस्ट कर चुका था, बच्चों को पढ़ा रहा था, और ख़ास तौर पे इसका जो टीचर दिखाया गया जो पहले हेडमास्टर पढ़ाता था बच्चों को, इसकी हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में पहले डेथ दिखाई जाए। मतलब अब वो अपनी पूरी लाइफ उस तरह से डिवोट करने वाला जैसे एग्जैक्टली उस बाबे ने की हुई थी, बच्चों को पढ़ा के और बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी को देख के उससे समझ आएगी कि वो अकेला इंसान यहाँ पर क्यों रहता था। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिला कि जहाँ पर हॉस्पिटल में शर्जील के साथ एनी निकल रही होती है और वहाँ पर ये किसी काम से आई थी। हो सकता है कि ये जब बाबा जी आगे जाके मजीद बीमार पड़े यानी कि डेथ से पहले दोबारा जब इस हॉस्पिटल का चक्कर लगे तो वहाँ पर नेक्स्ट टाइम शर्जील देख ले, ना कि एनी। शर्जील देखे और वो देख के बड़ा हैरान हो कि परिजा सर आप यहाँ पर
हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, एनी आपका दिन रात पूछती है, मुझे उसको आपसे अभी इसी टाइम मिलाना है, इस तरह की बातें करेगा वो, और वो पूछने की कोशिश करेगा कि आप कहाँ रहते हैं। तो शायद परिजात उसको कोई जवाब ना दे और वहाँ से चला जाए, और वो उसको फॉलो करके देख ले कि मतलब एग्जैक्टली परिजात रहता कहाँ पे है। जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको लास्ट एपिसोड में देखने को मिल सकता है वो ये कि शायद जो आपको अभी फिलर आया हो कि जैसे एनी ने शर्जील के साथ शादी कर ली और दोनों अब साथ रहना शुरू हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा हुआ होगा। आपको लास्ट एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि वो बड़ा एक्साइटेड हो के जाके एनी को बताएगा कि इस तरह से उसने परिजात को देख लिया है और उसे ये भी पता चल गया कि परिजात कहाँ पे रहता है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा स्टोरी को मॉडिफाई कर लें एज कम्पेयर टू व्हाट आई सेड इन द लास्ट रिव्यू, यहाँ पर अगर कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिले तो शायद ये हो सकता है कि इस पॉइंट तक अभी तक शर्जील को ये ना पता हो कि एनी इस तरह से परिजात से बहुत प्यार करती है। तो एनी जब बता दे उसको इस पॉइंट पे कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो हो सकता है कि शायद उसकी भी नीयत में थोड़ा सा फतूर आए और वो यहाँ पर ना बताए फिर परिजात का पता। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है। और उसके बाद फिर आपको दिखाया जा सकता है कि स्टार्ट में तो डेफिनेटली शर्जील से बर्दाश्त ना हो, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे तक जब एनी उसके पीछे पड़ी रहेगी, उसे ये कहेगी कि उसे परिजात से मिलना है, प्लीज़ उसे उसके पास ले जाओ, या हो सकता है कि वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करे, तो ये बंदा डसियाँ लेके चलो ठीक है इसको लेके जाता हूँ उन वादियों में जहाँ पे परिजात अब रहता है। अब जैसे आपको सेकंड लास्ट एपिसोड में कई महीने दिखा दिए गए ना कि गुजर गए इस तरह से बच्चों की तैयारियां करवाते और वहाँ पर उसको एडजस्ट हुए, इसी तरह लास्ट एपिसोड में भी आपको एक मूविंग फॉरवर्ड एक सीन दिखाया जाएगा कि जहाँ पर काफ़ी अरसे बाद जब एनी मिलने के लिए जाती है परिजात से, तो वहाँ पर परिजात भी बेचारा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बीमार पड़ा है जैसे हेडमास्टर बेचारा हमारा बीमार हो गया था। और फिर इन्हीं वादियों में दिखाया जाएगा आपको वो इमोशनल सीन जिसका रट्टा मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से लगवा चुका हूँ पिछले 2 महीनों से कि भैया परिजात से जब एनी मिलने जाएगी तो परिजात होगा बहुत ही बुरा बीमार। परिजात को यही लगता था कि उससे कोई प्यार नहीं कर सकता, ख़ास तौर पे सेकेंड लास्ट एपिसोड में जब उसने प्रैक्टिकली देख लिया कि भाई अब एनी मुझे देख सकती है लेकिन फिर भी मुझे पहचान नहीं पा रही, तो वो जो उसका एहसास कमतरी वाला फैक्टर था, वो जो उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, वो मजीद बढ़ जाता है। तो इस वजह से मतलब वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना शुरू हो गया था, बीमार भी हो गया। अब ऐसी कंडीशन में जब एनी स्पेशली उससे मिलने के लिए आएगी और वहाँ पर आके उससे मोहब्बत का इकरार करेगी एक ऐसे इंसान से जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा, तो परिजात का ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। और इसी पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि वो इतना ज़्यादा हैरान होगा, देखेगा एनी को और उसके बाद उसकी जान चली जाएगी। एनी को बहुत बुरे तरीके से रोते हुए दिखाया जाएगा क्योंकि ये था उसका पहला और सच्चा प्यार। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इस तरह का एक सीक्वल दिखाया जा सके लास्ट सीन्स में कि जैसे अब एनी ने वो जगह जो है वो अपनी ऑन कर ली और इस तरह से वो बच्चों को पढ़ा रही है और परिजात की बुक्स पढ़ रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी थी। बाकी उसके अलावा वही कॉमन सीन होंगे कि हाँ ठीक है महापारा की मूवी भी होगी थी, काफ़ी ज़्यादा हिट और बाकी लोगों के मसले मसाइल तो पहले से ही बेहतर थे। ये भी चीज़ आपको दिखाई जा सकती है थोड़ा सा मज़ीद स्टोरी को सेट करने के लिए कि भैया वो जो मास्टर के सारे प्लान थे कि मतलब इस स्कूल को कॉलेज के अंदर कन्वर्ट करना है, इसकी हालत बेहतर करनी है, तो परिजात मरने से पहले एटलीस्ट वो सारे काम कर जाए। बाकी ओवरऑल लास्ट एपिसोड में सिवाय कुछ मज़ीद शेर व शायरी के और यहाँ पर इमोशनल सीन्स के इससे ज़्यादा स्टोरी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं ये आपको दिखाया जा सकता है, कुछ इस तरह का ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है, या परिजात मरेगा नहीं ज़िंदा रहेगा और ज़िंदा रह के किससे कर लेगा शादी, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों संगे मां ड्रामे के रिव्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग जा रहे हैं और ड्रामा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ ड्रामा के जिसको बड़े आराम से आप क्रैक कर लो और बड़े आराम से उसकी स्टोरी बता दो। लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम जिस तरह से हम उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ सीन मैच हो रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें संगे मां ड्रामे के रिव्यूज़ में ज्वाइन नहीं किया ज़रूर करें। ऊपर आपको लेटेस्ट एपिसोड के रिव्यू का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।